जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों का मौसम आते ही आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं पूजा पाठ से जुड़े हुए, पूजा पाठ के नियमों से जुड़े हुए, जिसमें से एक सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भैया बाथरूम और शौच अगर हम लोग जो है सर्दियों के मौसम में दिन भर में कभी भी इनका इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसके बाद क्या नियम कहता है, क्या कायदे कानून होते हैं पूजा पाठ के नियम के, कि अगर हम लोगों ने दिन भर में कभी भी बाथरूम वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, शौच वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, तो उसके बाद भी क्या हम लोग शुद्ध होते हैं? क्या उसके बाद भी हम लोग भगवान के मंदिर जाकर पूजन अर्चना कर सकते हैं? क्या उसके बाद भी हम अपने घर के मंदिर में दिया बाती कर सकते हैं? क्योंकि ये परेशानी होती है सिर्फ शाम के समय में, क्योंकि सुबह के समय तो सभी लोग एक समय स्नान करते हैं, एक समय नहाते हैं और नहाने के बाद फिर वो भी जो भी अपनी पूजन पाठ वगैरह होती है, मंदिर जाना होता है, अपने घर की पूजन पाठ होती है, वो करते हैं। ठीक है, तो सुबह की तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, पर बात आती है शाम के समय की, दिया और बाती के समय की, मतलब प्रदोष काल की शाम के समय की, क्योंकि पूरे दिन में हम लोग कई बार बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग कभी कभी शौच का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं ना। देखो यहाँ पर शर्माने वाली कोई बात नहीं है, जो नियम कहते हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को अभी इन नियमों के बारे में पता ना हो और वो लोग ये गलतियां कर रहे हो, तो उन लोगों को अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और आप लोगों को ये वीडियो जरूर पूरा देखना चाहिए। हो सकता है आपकी भी यहाँ पर कोई छोटी से छोटी मिस्टेक हो तो वो आपकी पकड़ में आ जाए और आप उसको जो है यहाँ पर सुधार लो, है ना। देखो सबसे पहली चीज, सुबह के समय सभी लोग स्नान करते हैं, पर जब भी आप लोगों को कुछ हो सकता है, कोई आप लोगों में से कमेंट करता है कि भैया क्या सर्दियों में बिना नहाए भी पूजन पाठ किया जा सकता है? क्या हम लोग बिना स्नान किए भी भगवान के मंदिर जा सकते हैं? क्या हम बिना स्नान किए अपने घर का पूजन पाठ कर सकते हैं? क्योंकि हो सकता है भाई सर्दियों में किसी दिन ज्यादा ठंड पड़ जाए, एकदम से इतना कोहरा हो जाए कि भाई हद से ज्यादा मतलब ठंड पड़ जाए और आपकी उम्र ज्यादा है, तो उस जगह पर आप लोग क्या करोगे? तो देखो ऐसा कभी नहीं होता है कि हम लोग बिना स्नान किए, बिना शुद्ध हुए भगवान की पूजन वाली जगह पर चले जाए या मंदिर चले जाए। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, वरना वो चीज़ सही नहीं मानी जाती है। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आप लोग उस दिन मंदिर मत जाओ, उस दिन अपने घर की मंदिर में पूजन मत करो, पूजन पाठ मत करो, आप अपने घर के किसी और सदस्य से बोल दो। पर नियम यही कहता है कि सुबह एक टाइम तो आपको स्नान करना ही होता है, चाहे कुछ भी कर लो। अगर स्नान नहीं किया है तो आप फिर पूजन पाठ वगैरह नहीं कर सकते, चाहे आप कितने ही बुजुर्ग जन हो। आप लोगों को शुद्ध होना जरूरी है भगवान के मंदिर जाने से पहले या अपने घर के मंदिर में पूजन पाठ करने से पहले। ये बात वैसे सभी लोग जानते हैं, पर कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि भैया सर्दियों के मौसम में कभी ज्यादा ठंड एकदम से पड़ जाए तो क्या हम उस दिन बिना नहाए पूजन कर सकते हैं? तो ऐसा कभी नहीं होता है कि बिना नहाए आप कभी पूजन करो, है ना। तो बिना नहाए कभी भी पूजन नहीं की जाती है, चाहे बर्फ जम जाए, पर बिना नहाए कभी मतलब पूजन नहीं की जाती। चाहे कितनी ही सर्दी पड़ जाए, आपको सुबह एक टाइम स्नान करना ही पड़ेगा। गर्म पानी से कर लो, कोई मना नहीं कर रहा है ना, पर स्नान करना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग जो है अपने घर के मंदिर की पूजन कर सकते हो और भगवान के मंदिर में जाकर पूजन कर सकते हो। ठीक है, देखो सुबह की हमने आपको ये बात तो बताई, पर इसी के साथ में एक सुबह का नियम और आता है कि भैया सुबह जो हम लोग वस्त्र पहने हुए होते हैं, मतलब एक दिन पहले जो हमने वस्त्र पहने हुए थे उनको पहनकर हम पूरी रात भर सोए और सुबह उठे, सुबह हमने स्नान किया इन्हीं सर्दियों के मौसम में, तो क्या जो हमने कपड़े अभी पहने हुए थे उन कपड़ों को हम डबल से पहन सकते हैं? तो देखो अगर पूजा पाठ के नियमों की बात करें तो उस समय तो आप लोग नहीं पहन सकते, क्योंकि सोने के बाद जिस तरीके से आप एक तरीके से नहाते हो, अपने आप को साफ करते हो, उसी तरीके से अगर आप लोग कपड़ों को पहनकर सोते हो तो आपको उन कपड़ों को भी धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। उसके बाद ही आपके कपड़े वो जो है शुद्ध माने जाते हैं, उन्हें आप पूजन पाठ वाली जगह पर पहनकर जा सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग स्नान कर रहे हो, आपको पूजन पाठ वाली जगह पर नहीं जाना है, तो आप लोग भले पहन लो, उससे दिक्कत नहीं है। पर अगर आप लोग नहाने के बाद पूजन पाठ वाली जगह पर जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, अपने घर की पूजन कर रहे हो, तो उस जगह पर आपको धुले हुए कपड़े ही पहनने चाहिए, चाहे ठंड पड़े चाहे कुछ पड़े, है ना। मतलब शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। हाँ, स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह का हम ऐसा कह सकते हैं कि इन्हें रोज नहीं धोया जा सकता। तो भाई आप लोग क्या किया करो, देखो हम आपको शुद्धता के नियम बता देते हैं कि शॉल वगैरह का आप लोग जो है उन जगहों पर प्रयोग मत किया करो जो जहां पर हम लोग बाथरूम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उस जगह पर आप लोग क्या किया करो कि शॉल जो आप ओढ़े हुए हो उसको थोड़ी के लिए उतार कर रख दो, उसके बाद आप लोग अपना बाथरूम का उपयोग करो, तो फिर उस जगह पर वो आपको शॉल शुद्ध रहेगा एक तरीके से। ठीक है, और स्वेटर वगैरह है तो भाई जब बाथरूम का इस्तेमाल करो तो स्वेटर वगैरह उतार कर रख दो, क्योंकि स्वेटर वगैरह हम सर्दियों में रोज नहीं धो सकते, पर अपने कपड़े तो धो सकते हैं, कपड़े तो हमें धोना ही चाहिए, है ना। तो कपड़े आप लोग धो सकते हो, कपड़े आप बदल सकते हो, पर हर दिन स्वेटर नहीं बदल सकते। तो उसके लिए मात्र यही काम कर सकते हो कि आप लोग अपनी जो स्वेटर है उसको बाहर रख दो, मतलब जब आप बाथरूम का इस्तेमाल करने जाओ तो उसको बाहर रख जाओ, फिर जैसे ही आप लोग हाथ मुंह वगैरह धोकर फ्री हो जाओ उसके बाद वापस से पहन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब भी आप लोगों को सर्दियों में कम से कम हफ्ते में एक बार अपने जो मोटे कपड़े हैं, सर्दियों वाले कपड़े हैं, उन्हें धोना चाहिए। अगर आप लोग उन्हें पहनकर पूजन पाठ वाली जगह पर जाते हो या अपने घर के मंदिर की पूजन करते हो। वैसे तो सभी लोग पहनते हैं सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में जो है स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह सभी लोग ओढ़ ही रहते हैं ना।
तो सुबह के नियमों के बारे में आपको मालूम लगा कि सुबह हो आप लोगों को जो है स्नान करने के बाद अच्छे शुद्ध वस्त्र ही पहनने चाहिए अगर आप लोग मंदिर उन्हें पहनकर जा रहे हो या तो अपने घर के मंदिर की पूजन कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब बारी आती है शाम के समय की प्रदोष काल की, है ना। अब सबसे मेन चीज यहीं पर आती है, लोगों के मन में प्रश्न जो है सबसे ज्यादा यहीं पर निकल कर आते हैं। देखो आप लोगों ने सुबह एक टाइम पूजन कर ली, आपने को कोई दिक्कत नहीं आई, आपने सुबह स्नान किया, चाहे गर्म पानी से किया चाहे कोई से पानी से किया, आपने स्नान किया, आपने अच्छे वस्त्र पहने, पुराने वस्त्र धो दिए, उनको सुखा दिए, है ना, और नए वस्त्र पहनकर धुले हुए वस्त्र पहनकर आपने पूजा अर्चना कर लिया। अब दिन भर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर दिन भर दिक्कत कैसे नहीं है, जब शाम के समय आप लोग पूजन करोगे तो अब ऐसा तो नहीं कि पूरे शाम मतलब शाम होने से पहले पहले आप पूरे दिन कभी भी बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप बिल्कुल करोगे। ठीक है, तो होगा क्या दोस्तों, जब आप लोग उस समय बाथरूम का इस्तेमाल करोगे दिन भर में तो उस समय आप एक थोड़े से समय के लिए अशुद्ध हो जाओगे। ठीक है, पर उस समय आप लोग शुद्ध हो सकते हो, बाथरूम में कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है शौच के समय की। ठीक है, तो पहले आप लोग बाथरूम की बात समझ लो। देखो अगर आप लोग सुबह आपने पूजन वगैरह कर ली, सुबह आपने पूजन पाठ कर लिया, मंदिर हो आया, अपने सुबह स्नान वगैरह सारे कामों से निवृत्त हो गए। ठीक है, अब पूरे दिन आप लोगों के पास पड़ा हुआ है, आप इस पूरे दिन में आप कुछ लोग ऑफिस जाएंगे, कुछ लोग अपनी ड्यूटी पर जाएंगे, तो कुछ लोग अपने घर पर रहेंगे। ठीक है, बाथरूम का इस्तेमाल आप करोगे, बिल्कुल पक्की बात है, करोगे ही करोगे, है ना। तो दोस्तों नियम क्या कहता है वो यहाँ पर ध्यान से सुन लो, आपको पता होगा ठीक है, पर वापस से सुनो। देखो अगर सर्दियों का मौसम हो चाहे कोई सा मौसम हो, विशेष रूप से हम सर्दियों के मौसम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सर्दियों के मौसम में अगर आप लोग दिन में कभी भी बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे कितनी ही बार कर रहे हो, एक नियम समझ लो यहाँ पर, आप लोग बाथरूम गए, बाथरूम जाते समय अगर आप लोग स्वेटर वगैरह पहनकर मंदिर वगैरह जाते हो या तो मतलब पूजन पाठ वाली जगह पर बैठते हो, तो आप अपनी स्वेटर या जो शॉल है उसको उतार कर रख दो, है ना, कुछ समय के लिए, क्योंकि वो आप रोज पहनने वाले हो। उसे आप ऐसा तो नहीं कि आज पहना तो कल उतार दिया, हो सके तो उतार दो, नहीं हो सके कोई दिक्कत है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उन्हें पहनकर ही जो है बाथरूम का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, आपने बाथरूम का इस्तेमाल किया, अब उसके बाद क्या आपको करना है, सबसे पहले तो आपको अपने हाथ धोना है। ठीक है, उसके बाद धोना है आपको अपने पैर, चाहे पानी ठंडा हो चाहे गर्म हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप लोगों को अपने हाथ पैर जरूर धोना है। कब, जब आप लोगों ने बाथरूम का इस्तेमाल किया हो उसके बाद में। तो हाथ और पैर धोना है और 3 बार कुल्ला करना है। क्या करना है, 3 बार कुल्ला करना है और थोड़ा सा पानी अपने मुंह पे एक बार मार लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है बाथरूम करने के बाद भी शुद्ध रहोगे। अगर आप लोगों ने बाथरूम का इस्तेमाल किया और आप लोगों ने ना हाथ धोए, ना पैर धोए, ना कुल्ला किया, ना मुंह पे पानी मारा, तो फिर आप लोग उसी समय अशुद्ध हो जाओगे। फिर जरूर उसके बाद आप ना पूजन पाठ वाली जगह पर जा सकते हो, ना तो मंदिर जा सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों उन लोगों की बात करते हैं जो बुजुर्ग जन है और जो लोग ड्यूटी वगैरह बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो लोग तो इन नियमों का पालन नहीं कर सकते ना दिन भर में, तो वो लोग क्या करेंगे। तो देखो बुजुर्ग जन ज्यादातर क्या करते हैं, सर्दियों में अपने हाथ में ग्लव्स पहने रहते हैं और मोजे वगैरह पहने रहते हैं, और उन लोगों को जो है पूजन पाठ का बहुत ज्यादा यहाँ पर नियम रहता है, वो लोग पूजन पाठ प्रतिदिन करते हैं। बुजुर्ग जन की हम बात कर रहे हैं, तो देखो उन लोगों के लिए हो सकता है थोड़ी बहुत आप लोग छूट मान लो एक तरीके से, क्योंकि उन लोगों की अभी उतनी क्षमता नहीं रह गई है। ठीक है, पर जिसकी क्षमता है उसको इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखो जो बुजुर्ग जन है वो अगर अपने हाथ में मोजे वगैरह या ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, पैरों में ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, या पैरों में मोजे या हाथ में ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, तो उस जगह पर वो लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग बाथरूम का इस्तेमाल करो। उस समय अगर आप लोगों को दिक्कत परेशानी होती है हाथ पैर धोने में और आप लोग अपने मोजे वगैरह नहीं उतार सकते तो आप मत उतारो। आप लोग मात्र हो सके तो अपने मुंह से कुल्ला कर लो, अगर हाथ धो सकते हो तो हाथ धो लो, मुंह से कुल्ला कर सकते हो तो कुल्ला कर लो, या तो अपने मुंह पे एक बार पानी मार लो। ठीक है, कोई भी एक चीज कर सकते हो तो वो करके आप लोग जो है बाथरूम से जाने के बाद जो है आप लोग एक तरीके से शुद्ध मान लिए जाओगे। पर जब आप लोग शाम के समय पूजन करने के लिए जाओ, चाहे मंदिर जाओ चाहे अपने घर की दियाबाती करो, उसके बाद में उसके पहले आपको क्या करना है कि अपने मोजे जो भी पहने हुए थे आपने बाथरूम जाते समय वो उतारने हैं, हाथ के भी उतारने हैं, पैर के भी उतारने हैं, है ना। उसके बाद आपको गर्म पानी से जो है बढ़िया से हाथ मुंह धोना है, पैर धोना है, अच्छे से धोना है, हाथ धोना है और मुंह से कुल्ला करके 3-4 बार कुल्ला करके आप लोगों को अपना मुंह भी अच्छे से धो लेना है। उसके बाद आप लोग पूजन पाठ करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात किन लोगों के लिए है, जो लोग बुजुर्ग जन हैं, जो लोग ऐसे बार बार जो है हाथ पैर नहीं धो सकते, तो वो शाम के समय दिया बाती से पहले अपने हाथ पैर जो है अच्छे से धो ले, मुंह से कुल्ला कर ले और मुंह पे एक बार पानी मार ले। ठीक है, इसके बाद जो लोग ड्यूटी वगैरह जाते हैं, ड्यूटी वगैरह मतलब बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो वो लोग भी नियमों का पालन नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए भी यही चीज है कि आप दिन भर जो ऑफिस में रहते हो, ड्यूटी करते हो, तो भाई वहां पर आप लोग जो भी बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हो वहां पर कम से कम आप लोग हाथ धो, मुंह धो सके तो कुल्ला वगैरह कर सकते हो, पर कम से कम हाथ धोना है आपको। पर शाम को जब आप आओ और आपको पूजा वगैरह करना है, मंदिर वगैरह जाना है, तो उससे पहले आप लोग अपने हाथ पैर अच्छे से धो लो, कुल्ला कर लो, अच्छे से साफ पानी से जो है गर्म पानी कर लो, भले अच्छे से हाथ मुंह धोकर उसके बाद ही आप लोग जो है पूजन वगैरह करना, अपने घर की दियाबाती करना चाहते हो तो वो करना, मंदिर जाना चाहते हो तो वो करना। ठीक है,
इसके बाद में दोस्तों अगर आपने पूरे दिन भर में कभी भी शौच का इस्तेमाल कर लिया तो सीधी सी बात है, शौच अगर आप लोग गए हो, चाहे बुजुर्ग जन भी गए हुए हो, तो पूरे दिन में कभी भी अगर आप लोग शौच चले गए हुए हो, सुबह के बाद, सुबह तो आपने स्नान कर लिया, पूजन वगैरह भी हो गई, तो पूरे दिन में कभी भी अगर शौच गए हुए हो तो उसके बाद सीधा सा नियम है, आपको स्नान ही करना पड़ेगा। गर्म पानी से करो चाहे कोई से करो, आपको स्नान ही करना पड़ेगा, मतलब नहाना ही पड़ेगा। ये बातें बुजुर्गों पर भी लागू होती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मतलब पूरे दिन भर में कभी भी शौच का इस्तेमाल किया तो उसके बाद आपको स्नान ही करना है, नहाना ही है। और अगर आप लोगों ने शौच जाते समय जो भी कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों को आप लोग दोबारा से शौच जाने के बाद, स्नान करने के बाद नहीं पहन सकते। और अगर आप लोगों को वही कपड़े पहनने तो शौच जाते समय अपने वो कपड़ों को उतार जाओ और जितने कपड़े आप लोग धो सकते हो उतने कपड़े शौच के समय पहनकर जाओ। और उसके बाद में जो भी नहाने के बाद, स्नान करने के बाद आप वापस से फिर उन कपड़ों को पहन सकते हो। बट शौच जाते समय जो कपड़े आपने पहन लिए वो कपड़ों को धोना ही पड़ेगा, उनको आप वापस से नहीं पहन सकते। वापस से पहने तो वापस से अशुद्ध हो जाओगे, ठीक है। तो शौच जाते समय आपको स्नान ही करना पड़ता है, इसमें कोई भी अलग से नियम नहीं है ना। अब